नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बांग्लादेश में जो अभी हालात है, जो अभी स्थिति है, बहुत ही दिल दहलाने वाली है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को किस तरीके से घर से निकाल निकाल करके मारा जा रहा है, उनके साथ अभद्रता करी जा रही है, वो पूरा विषय आप जानते हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भागी हुई दिल्ली आई थी, अभी भारत में ही रहेंगी, अभी ऐसा खबर है। पूरा विषय क्यों हुआ ऐसा, किस लिए इस तरह का माहौल अभी क्रिएट हो चुका है, इससे बंगाल क्यों बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, ममता बनर्जी ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया है जिससे कि बवाल मचा हुआ है और ममता बनर्जी को लोग टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो भी हालात है, जो भी स्थिति है, क्योंकि बंगाल में बांग्लादेशी की घुसपैठिया किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति करने के लिए यहाँ पे पनपा रखी, तो इसको लेकर के क्या बवाल हो रहा और इस तरीके से ममता बनर्जी को क्यों लोग टारगेट कर रहे हैं, ये तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों। लेकिन पहले खबर आपको दिखा देते हैं कि खबर क्या है। दोस्तों, खबर आ रही है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भागी हैं वहां से और अभी भारत में आ चुकी हैं। और देखिए, खबर ये है, आपको जरा दिखा दे कि जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, कुछ दिनों तक अभी भारत में रहने की बात आ रही है, उनकी ब्रिटेन में पनाह लेने मिलने की उम्मीद जो है वो टूटती जा रही है और वहां की सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन पहुंचने पर उनके खिलाफ बांग्लादेश के प्रदर्शनों के चलते कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और आपको ये भी बता दें कि शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा भी रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने संसद भंग कर दी है और देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मंगलवार दोपहर 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। अब आपको जरा ये बता दे, पूरा विषय जरा अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि मामला क्या हुआ था। कि देखिए, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, वो अचानक अल्टीमेटम दिया जाता है कुछ छात्रों की तरफ से कि आप 3 बजे तक संसद भंग करिए, नहीं तो हम पूरा बवाल कर देंगे। और देखिए, वो 3 छात्र थे जिन्होंने पूरा बवाल किया, हुड़दंग मचा करके रख दी, पूरा ऐसा माहौल कर दिया जिससे कि शेख हसीना को अचानक भागना पड़ा और उनको सबसे ज्यादा सेफ जगह जो है वो भारत ही दिखा, इसलिए वो भारत में आ गई। क्योंकि G20 में भी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ शेख हसीना आई थी, उस समय मुलाकात हुई थी, अच्छे से वार्तालाप भी हुआ था। आपको ये भी मैं बता दूं कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 2 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है दोस्तों, और सोमवार को जम करके हिंसा हुई थी। इसके बाद वे पद से इस्तीफा देकर के भारत पहुंची थी। हिंडन एयरबेस पर एनएसए अजीत डोभाल ने उनके करीब 1 घंटे की बातचीत भी की। इधर भारत में मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि शेख हसीना सदमे में है और सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे रही है, वे भविष्य को लेकर के खुद फैसला लेंगी, वे लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। ये दोस्तों खबर आ रही है। अब जरा ये मामला तो आपको हमने शॉर्ट में दिखा दिया, लेकिन जरा एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखा दे रहा हूं आपको, जरा ये देखिए। ये सोमवार को प्रदर्शन हुआ जिसमें कम से कम 135 लोग मारे गए हैं और मरने वालों की संख्या अब तक 300 के पार पहुंच चुकी है दोस्तों। ये अभी हालात है बांग्लादेश की, जहां पे देख लीजिए आप किस तरीके से शेख हसीना के फोटो पे लोग स्याही छिड़क रहे हैं और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं कुछ ऐसी अहम बातें जो ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दे दिया है ऐसा, जिससे कि पूरी तरीके से और बवाल हो रहा। देखिए, ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट क्या दिया है कि बड़ा बयान दिया है कि जैसा भारत सरकार कहेगी हम वैसा करेंगे। आज पहली बार ऐसा कह रही है ममता बनर्जी कि जैसा भारत कहेगा, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा वैसा ही हम करेंगे। और इसीलिए सोशल मीडिया पे ममता बनर्जी से लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर यह भी आरोप है
और बंगाल में यह भी आरोप है कि बांग्लादेश के बहुत सारे घुसपैठिए बंगाल में है, जो कि विरोध प्रदर्शन बंगाल में भी कर सकते हैं और इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि बंगाल में वोट बैंक की राजनीति के लिए फर्जी वोटर आईडी बना करके वोट बैंक लेने के लिए बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को पनाह दिया गया बंगाल में। तो ये तो आरोप लगा, इसको लेकर के बंगाल में एक अलग माहौल क्रिएट हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि टीएमसी की सरकार खतरे में है और जिस तरीके से ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि जो जैसा भारत सरकार कहेगा हम वैसा कहेंगे करेंगे, लेकिन ये जो घुसपैठिए बांग्लादेशियां जो बैठे हुए हैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोली। विरोध प्रदर्शन हो सकता है यहां पर भी। आपको आगे यह भी बता दें कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं सभी नेताओं से विनती करती हूं कि बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ भी ना बोले, ऐसा कुछ भी ना बोले जिससे हमारे देश और हमारे राज्य बंगाल में सांप्रदायिक माहौल बिगड़े और लोगों में तनाव हो। बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार नजर बनाए हुए है, हम भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि ममता बनर्जी भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर काम करेंगी, लेकिन पहली बार ऐसा होता हुआ दिख रहा है। देख लीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं में हाहाकार मचा हुआ है, घर से निकाल करके लोग पीट रहे हैं, मार रहे हैं। ये बांग्लादेश की एक हिंदू महिला है, प्राइवेसी को लेकर के हमने उनका फोटो नहीं दिखाया आपको। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और कह रही है वो महिला कि कोई हमें बचाने वाला नहीं है। हिंदुओं को घर से घसीट करके निकाल करके उनको पीटा जा रहा है। हम भारत जाना चाहते हैं, हमें अपनी जान बचानी है, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एनआरसी लागू करने की बात हुई और जब सीएए लागू हुआ तो किस तरीके से ममता बनर्जी ने विरोध किया था। वो बांग्लादेशियों को जो बंगाल में बसे हुए हैं उनको सांत्वना दिया कि कुछ नहीं होगा, मैं हूं। और आज देखिए बांग्लादेश में बांग्लादेशियां हिंदुओं के साथ इस तरह का प्रताड़ना कर रहे हैं, लेकिन उन हिंदुओं के लिए ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट नहीं कहा। इसको लेकर के पूरा आक्रोश है, माहौल पूरी तरीके से खराब है। अब आपको जरा ये दिखाते हैं दोस्तों, वहां का माहौल कितना ज्यादा खराब है, स्थिति कितनी ज्यादा भयावह है कि बांग्लादेश से दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कि 24 लोगों को होटल में जिंदा जला दिया गया। कितने निर्मम है ये इस्लामिक कट्टरपंथी लोग। जाबिर इंटरनेशनल होटल में कट्टरपंथियों ने आग लगाई, अब तक की 24 लोगों की जिंदा जल करके मौत हो चुकी है। रामदेव बाबा कह रहे हैं कि दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है, पूरे देश को एकजुट होना है। आगे आपको यह भी बता दूं कि बांग्लादेश पर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है दोस्तों। आखिर ये सब क्यों हुआ, किस लिए हो रहा, जरा ये मैटर भी समझिए। कुछ दिन पहले शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो चीन गई हुई थी दोस्तों। मामला को समझिएगा, ये क्यों ऐसा हुआ है। चीन से बीच यात्रा में ही गुस्सा होकर के वापस लौट आई थी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। अब आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर बीच यात्रा में ही गुस्सा होकर के क्यों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो कि अभी भारत में है, वो क्यों तिल मिला करके चीन गई वो मिलने, और क्यों ये बीच में गुस्सा होकर के लौट गई। तो देखिए, चीन ने तीस्ता नदी परियोजना को लेकर के बांग्लादेश को धोखा दिया था। 4 लाख करोड़ लोन देने का वादा किया था, लेकिन दे रहा था केवल 900 करोड़। इसके बाद शेख हसीना ने ऐलान कर दिया था कि हम तीस्ता नदी प्रोजेक्ट भारत को देना चाहते हैं। यह मामला समझ गए आप। पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ बांग्लादेश हिंसा में शामिल है। बगावत के पीछे इस्लामिक छात्र शिविर आईसीएस का हाथ, छात्रों को भड़काने में आईएसआई का हाथ है। आईसीएस का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संबंध है। भारत में गिरफ्तार कई आतंकी आईसीएस के कैडर रहे हैं। आईएसआई के लोग फेक छात्र आंदोलन में शामिल थे। फेक डीपी लगाकर आईएसआई के एजेंट सक्रिय थे। आंदोलन में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमात ए इस्लामिक का छात्र विंग शामिल है। इस्लामिक छात्र शिविर के लोग ने पूरे ढाका में उपद्रव मचाया। जेएमबी के कई आतंकियों का आईसीएस से भी है रिश्ता। आईएसआई ने छेड़ी थी बांग्लादेश में इंडिया आउट मुहिम, तो इसलिए ये पूरा विवाद जो है वो खड़ा हो रहा है। यहां पर अश्विनी उपाध्याय जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा कि दल गुलाम याद रखें, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान था। हिंदू खत्म तो राजनीतिक स्थिरता खत्म, हिंदू खत्म तो संविधान और लोकतंत्र खत्म। भारत के 9 राज्यों, 200 जिलों और 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो ये बहुत बड़ा ऐलान, ये बहुत बड़ी बात
अश्विनी उपाध्याय जी ने कर दिया है। तो बांग्लादेश में इस तरह का भयावह घटना हुई है, जिसको लेकर के ममता बनर्जी का ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, जिससे कि सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप भी जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय